जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल परवीन। आज के वीडियो में गणित के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 से 6 मिनट में सॉल्व होने वाले सवालों को एक बार वीडियो को देखने के बाद आप इन सवालों को 2 से 3 सेकंड में हल करेंगे। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहां पर सवाल कह रहा है कि 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर वही व्यक्ति 90 कलम पर 20% का लाभ कमाना चाहे तब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि कोई भी वस्तु होती है वह अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु होती है वह अपने आप में कितनी होती है? 100%। अगर कोई चीज उससे माइनस होती है, कम होती है, हानि होती है, लाभ होता है, तब हमको 100 से ही माइनस और उसमें प्लस करना होता है। अगर हानि होती है तो उसमें माइनस करना होता है और जब लाभ होता है तब उसी 100 में हमको प्लस करना होता है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। यहां पर कह रहा है कि 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की क्या होती है? हानि होती है। यानी 80% बराबर क्या होता है? 80% बराबर क्या था? 80 रुपए। आपने याद रखना है 80% बराबर 80 रुपए उसको प्राप्त होते हैं। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा ना? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहां पर क्या कह रहा है कि 20% का उसको लाभ कमाना है। तो एक 20% बराबर यानी 120 बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा 80/80 और 20% को उसको लाभ चाहिए तो गुणे में क्या रहेगा आपका? 120। इसको यहां से हम 80 काट देंगे। हमारा क्या बचेगा आंसर में? हमारा बचा 120 और हमारा यही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 120 रुपए में उसको बेचना से प्राप्त होगा, यानी 20 रुपए क्या उसको लाभ प्राप्त होगा। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। आगे बात करते हैं, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत कम हो गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इस सवाल को समझाते हैं और समझते इसका क्या आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर किसी टिकट घर में क्या है? टिकट हॉल में, सिनेमा हॉल में कितने दर्शक हैं? हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 दर्शक है, यानी 100 दर्शक है। टिकट कितने का? 100 रुपए का टिकट है। अगर 100 लोगों ने 100 रुपए का टिकट लिया तो कितने रुपए हुए? 10,000 रुपए हुए यहाँ पर। ठीक है। अब कह रहा है कि 60% की वृद्धि हो जाती है टिकट दर में। जब 60% की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि हुई? 60% की टिकट दर में, यानी टिकट पे रुपया बढ़ा 60%। तो ये कितना हो गया? 160। ठीक है। और ये आपका रहेगा गुणे में x बराबर क्या है? अब कह रहा है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। यानी आय में, यानी रुपए में कितने की कमी हुई है? 20% की। यानी 10,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा मित्रों? 8,000। 10,000 का 20% कितना हुआ? 8,000। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? 160 x बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। आपको बहुत अच्छे से समझना है मित्रों, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहां पर देखते हैं x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 8,000 बटे में आ जाएगा आपका 160। 0 से 0 काट देंगे और 16 पंजे 80 होता है। ठीक है मित्रों। यानी कुल क्या निकल के आया यहाँ पर निकल के आया 50% दर्शकों की संख्या में कमी आ गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा क्या राइट आंसर है। तो आपको आशा करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक सवाल कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाता है। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है?
इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 2 जोड़ते हैं तो कितना बनता है मित्रों 9/11। अब क्या कह रहा है अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भाई 5/6 बन जाती है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम ए देखते हैं, 7/10 है, कितना 7/10। अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मित्रों 13। क्या ये हमारा 5/6 बन रहा है? नहीं बन रहा। अगर इसको हम काटते हैं तब भी हमारा ये नहीं बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हमारा नहीं बन रहा है। अब देखते हैं मित्रों, ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर जो बी वाला है 7/9 है। क्या है मित्रों 7/9 है और इसमें 3 जोड़ने पर 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। इसको हम 5 से काट सकते हैं, इसको 6 से काट सकते हैं। क्या हमारा बन रहा है? बन रहा है। 5/6 हमारा ये भिन्न बन गई है। यही हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 7/9 में क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा जो भिन्न बनता है 10/12 और इसको हम काट सकते हैं, कितना बनता है 5/6। हमारा राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। आपने याद रखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स एक काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है, उसी काम को वाई 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है। अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर सवाल ही समझने वाला है और इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं एक्स कितने दिन में काम करता है। ये एक्स व्यक्ति है, ये आपका 25 दिन में काम करता है और वाई व्यक्ति कितने दिन में करता है 20 दिन में। इन दोनों का हम अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इनका कितना होता है मित्रों 100 होता है। यानी 25 में कितना बार जाएगा 4 और 20 में 5। यानी एक्स एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 4 यूनिट और वाई एक दिन में कितना यूनिट करता काम है 5 दिन में। ये तो एक्स वाई का एक दिन का काम आ गया। ठीक है मित्रों, अब यहां पर क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, यानी यहां पर काम कर रहे हैं एक्स का एक दिन का काम कितना है 4 और वाई का एक दिन का काम कितना है 5। अब दोनों ने काम मिलकर किया है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा 9 यूनिट। आपने याद रखना है एक दिन का काम कितना हो गया मित्रों 9 यूनिट। अब हमको क्या कह रहा है 5 दिनों तक इन्होंने लगातार काम किया है तो 5 दिन गुणे कितना हो जाएगा 9 बराबर 45 इन्होंने काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 45 यूनिट काम कर दिया। यानी 100 से 45 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। अब 100 से क्या करना है? यहाँ पर 100 से हम देखते हैं यानी 100 से क्या करना है माइनस हमको 45 करना है। कितना काम बचा? 55 काम बचा है। 45 काम दोनों ने मिलकर 5 दिन में कर दिया, काम बचा है 55। अब इस काम को कौन करेगा? एक्स तो चला गया, एक्स अपने घर चला गया, बचा है बाई। बाई के सर पर उसने थोप दिया कि भाई तुमको ये काम करना है। तो बाई इस काम को कितने दिनों में करेगा? और बाई एक दिन में काम को कितने दिन में करता है? यहाँ पर देखो निकल के आया, बाई एक दिन में काम को करता है 5 यूनिट। ठीक है, तो इस सवाल को जो करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर बाई एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, काम कितना निकल के आया 55 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या जाए 11 दिन। यानी बाई कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएगा? 11 दिन में काम को समाप्त कर देगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।